आइए नजर डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। 1. आईआईटी कानपुर और वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान, एआई और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2.2025 में सबसे अधिक ट्यूलिप वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य। 3. एमके स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए अंबू करंगल योजना शुरू की। 4. बांग्लादेश से हिल्सा मछली की पहली खेप भारत पहुंची। आइए बात करते हैं आज की पहली खबर पर। आईआईटी कानपुर और वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान, एआई और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी (वीएनयू) ने अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। 18 सितंबर 2025 को हस्ताक्षरित यह समझौता भारत वियतनाम शैक्षिकी संबंधों के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, स्मार्ट सिटी विकास और ड्रोन नवाचार जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समझौता ज्ञापन (MOU) के प्रमुख उद्देश्य: 1. संयुक्त अनुसंधान और शैक्षणिक आदान प्रदान को सुगम बनाना। 2. दोनों देशों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करना। 3. प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सहयोगी परियोजनाओं हेतु छात्र और प्राध्यापक गतिशीलता को सक्षम बनाना। 4. साझा अवसंरचना और संसाधनों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना। इस एमओयू का महत्व: ये सहयोग दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती शैक्षणिक कूटनीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सुदृढ़ करता है। वियतनाम के लिए आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ाव उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और AI अनुसंधान नेतृत्व तक पहुंच प्रदान करता है। ये समझौता निम्न में योगदान देगा: मानव पूंजी विकास, दोनों देशों में स्टेम शिक्षा को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर तकनीक का व्यावहारिक हस्तांतरण। आइए बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। 2025 में सबसे अधिक ट्यूलिप वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य। सबसे अधिक ट्यूलिप वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्य। ट्यूलिप दुनिया के सबसे रंग बिरंगे और मनमोहक फूलों में से एक है। जहां नीदरलैंड दुनिया भर में ट्यूलिप के खेतों के लिए जाना जाता है, वहीं भारत ने भी ट्यूलिप की खेती में प्रगति की है। कुछ राज्यों में इन फूलों के लिए उपयुक्त मौसम और मिट्टी है, जिससे ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और स्थानीय खेती को बढ़ावा मिल रहा है। आइए उन शीर्ष 5 भारतीय राज्यों पर नजर डालें जहां ट्यूलिप सबसे ज्यादा उगते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर। एमके स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए अंबू करंगल योजना शुरू की। अंबू करंगल क्या है? अंबू करंगल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित को लाभ पहुंचाना है: जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, जिन बच्चों के केवल एक ही जीवित माता पिता हैं और जो देखभाल करने में असमर्थ हैं। प्रमुख विशेषताएं: प्रत्येक पात्र बच्चे को 2000 रुपये मासिक सहायता मिलेगी। सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चा स्कूल शिक्षा पूरी न कर ले या 18 वर्ष का न हो जाए, जो भी पहले हो। पहले चरण में 6082 बच्चों को लाभ मिलेगा। आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित होगी। ये योजना किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 पर आधारित है, जो राज्य सरकारों को अनाथ, परित्यक्त या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता: उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1340 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए, जिन्होंने दोनों माता पिता खो दिए हैं, कक्षा 12 उत्तीर्ण की है और कॉलेज में प्रवेश लिया है। इसका उद्देश्य डिजिटल युग में ऐसे छात्रों को पीछे न छूटने देना और उन्हें शैक्षणिक सफलता की राह पर आगे बढ़ाना है। बात करते हैं आज की अंतिम खबर की। बांग्लादेश से हिल्सा मछली की पहली खेप भारत पहुंची। बांग्लादेश की भारत को 2025 हिल्सा निर्यात नीति। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में त्योहारी सीजन के लिए भारत को 1200 मीट्रिक टन (MT) हिल्सा मछली के निर्यात को मंजूरी दी है। खेप की समय सीमा 16 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक तय की गई है, जिससे भारतीय आयातकों को व्यापार पूरा करने के लिए 3 हफ्ते से भी कम समय मिल जाएगा। कुल निर्यात की अनुमति 1200 मीट्रिक टन शिपमेंट विंडो 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। पहली खेप 32 टन 8 ट्रक। प्रवेश बिंदु: पेट्रापोल, उत्तर 24 परगना। गंतव्य बाजार: कोलकाता और आसपास के जिले। हिल्सा इतनी प्रतिष्ठित क्यों है? उत्पत्ति मायने रखती है। बांग्लादेशी हिल्सा विशेष रूप से पद्मा नदी से प्राप्त, हुगली नदी से प्राप्त भारतीय हिल्सा की तुलना में स्वाद और बनावट में बेहतर मानी जाती है।
सांस्कृतिक मांग। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में हिलसा न केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन है, बल्कि अनुष्ठानिक और उत्सव के भोजन का भी हिस्सा है, विशेष रूप से दुर्गा पूजा के दौरान। सीमित घरेलू आपूर्ति, प्रीमियम गुणवत्ता वाली हिलसा का स्थानीय उत्पादन घट गया है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। स्थैतिक डेटा। पहली खेप का आगमन 17 सितंबर 2025। भारत में प्रवेश बिंदु पेट्रापोल सीमा, पश्चिम बंगाल। 2025 के लिए निर्यात कोटा 1200 मीट्रिक टन। निर्यात विंडो 16 सितंबर 5 अक्टूबर 2025। प्रमुख उद्गम नदी बांग्लादेश, पद्मा नदी। धन्यवाद।